नमस्कार दोस्तों, आज के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी में हम लोगों ने एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 3b तक कर लिया था। आज हम आगे सॉल्व करेंगे। अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा तो उसको देखिए, नहीं तो आप ये कॉन्सेप्ट नहीं समझ पाएंगे कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो रहा है। तो आइए 3c से सॉल्व करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन क्या है? fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 25 अपॉन एक्स प्लस 5। चलिए शुरू करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए पहले सिंप्लीफाई करेंगे। कैसे? fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 25 को क्या लिख सकते हैं? 5 का स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस 5, है ना। इसको क्या लिख सकते हैं? fx इक्वल टू, एक फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इस फार्मूले से यहाँ पे इसको ओपन करेंगे तो x प्लस 5 हो जाएगा, x माइनस 5 अपॉन x प्लस 5। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, x प्लस 5 एक्स प्लस 5। एफ एक्स क्या बचा? x माइनस 5, ये एफ एक्स बचा। क्वेश्चन ये था, कन्वर्ट इसमें हो गया। अब इस पे हमको क्या फाइंड करना है? एग्जामिन फॉलोइंग फंक्शंस आर कंटिन्यूटी। ये फंक्शन देखना है कि कंटिन्यूअस है कि नहीं है। अब देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसको करने के लिए अगर हम यहाँ देखें x की जगह 1 रखें, fx में 1, तो f1 क्या हो जाएगा? -4। अगर f2 रखें तो -3। इस तरह इसकी कोई रियल वैल्यू आएगी ना, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा दिस function, this fx is defined as the all point on real line। अभी इसका जो पॉइंट होगा वो रियल लाइन पे कहीं ना कहीं प्रेजेंट होगा, तो उस पॉइंट को क्या मान लेते हैं? लेट सी बी द पॉइंट ऑन रियल लाइन। ठीक, अब ये पॉइंट हो गया तो क्या हो जाएगा? ये पॉइंट सी है ना। और जो पिछले क्वेश्चन में, पिछले वीडियो हम लोग कर रहे थे, जो सी रहता था वो x के बराबर, है ना। जो जैसे वहाँ पे दिया रहता था x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2 या समथिंग कुछ भी दिया रहता था, तो यहाँ पे कुछ नहीं है 1 2, तो इसको हम सी मान रहे हैं। ये भी तो रियल लाइन पे रहेगा, तो ये भी सी भी रियल लाइन पे है, ऐसा हमने माना है। तो फार्मूला क्या होता है? लिमिट x टेंड्स टू c fx इक्वल टू fc, है ना। तो पहले fc फाइंड करते हैं। fx क्या है? ये fx इक्वल टू x माइनस 5, है ना। तो fc क्या हो जाएगा? यहाँ c रखेंगे तो यहाँ भी c हो जाएगा, तो c माइनस 5। fc क्या आया? c माइनस 5, है ना। अब इसमें देखते हैं लिमिट x टेंड्स टू c fx क्या है? x माइनस 5, तो x माइनस 5 हो जाएगा, x माइनस 5। टेकिंग लिमिट लेने पर, लिमिट लेने पे तो x की जगह c पुट करेंगे, तो c माइनस 5। ये भी और ये भी दोनों इक्वल आ रहे हैं, मतलब ये कंडीशन फॉलो हो रही है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं हेंस लिमिट x टेंड्स टू c fx इक्वल टू fc, तो fx इज कॉन्टिन्यूअस। ठीक, ये हो गया, सी हो गया। अब डी करते हैं, डी नंबर देखते हैं। fx इक्वल टू x माइनस 5 मॉड में, ये मॉड होता है, मॉडुलस इसे कहते हैं, इसको मॉड कहते हैं।
तो देखते फिर वही चीज़ लिखते हैं जो पीछे लिखे थे। दिस फंक्शन इज डिफाइंड all point on real line। ठीक, और वो क्या पॉइंट होगा उसको मान लेते हैं लेट सी बी द पॉइंट ऑन रियल लाइन। ठीक, सी माने या के माने, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में के माना है, कोई बात नहीं, चाहे सी माने चाहे के माने चाहे कोई भी अल्फ़ाबेट मान सकते हैं। ठीक, तो एफ एक्स ये हो गया। अब फार्मूला क्या होता है, लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ एक्स इक्वल टू एफ सी। तो यहाँ पे सी क्या हो जाएगा, सी जो है वही एक्स के बराबर हो जाएगा, है ना। तो अब एक्स सी फाइंड करते हैं। एफ एक्स क्या है, एक्स सी, क्या आया सी माइनस 5। अब लिमिट वाला फाइंड करते हैं, इधर वाला तो हो गया, इधर फाइंड करते हैं। इधर क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ एक्स क्या है, एफ एक्स ये एक्स माइनस 5 मॉड में, एक्स माइनस 5 मॉड में। अब टेकिंग लिमिट लेने पर, तो अब एक्स की जगह सी पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, सी माइनस 5 मॉड में हो गया। तो दोनों इक्वल आ रहे हैं ना, हैंस लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ एक्स इक्वल टू एफ सी। सो एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 के आल पार्ट हो गए। क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। 4, प्रूव दैट द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स की पावर एन इज कॉन्टिन्यूअस एट, प्रूव करना कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं। एफ एक्स इक्वल टू क्या है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स की पावर एन, किस पे प्रूव करना, एट एक्स इक्वल टू एन। यहाँ पे सी क्या है, सी इक्वल टू एन है। तो फार्मूला क्या होता है, लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ एक्स इक्वल टू एफ सी, है ना, ये फार्मूला होता है। अब एफ सी फाइंड करते हैं। एफ सी क्या हो जाएगा, एफ एक्स की जगह सी हो जाएगा, यहाँ पे एक्स है तो यहाँ पे एक्स, अब यहाँ पे सी होगा तो यहाँ भी सी हो जाएगा, तो सी की पावर एन, एफ सी क्या आ जाएगा, सी की पावर एन। तो अब ये लिमिट फाइंड करते हैं। लिमिट क्या हो जाएगी, लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ एक्स, हैंस एफ एक्स लिमिट एक्स टेंड्स टू सी, हैंस लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ एक्स इक्वल टू एफ सी। सो फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। ठीक, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। 4 हो गया, तो 5 देखते हैं। प्रूव करना है, इसमें क्या लिखा है, इज द फंक्शन एफ डिफाइंड बाई, ये फंक्शन है, कॉन्टिन्यूअस प्रूव करना है। एक्स इक्वल टू 0 पर, एक्स इक्वल टू 1 पर और एक्स इक्वल टू 2 पे। 3 कंडीशन इसमें दी अभी तक। इसमें केवल दो तीन कंडीशन थी, इसी के हिसाब से करेंगे, लेकिन इसमें इनइक्वलिटी आ गई है। इनइक्वलिटी कैसे सॉल्व करते हैं आइए देखते हैं। 5 नंबर, एफ एक्स इक्वल टू एंड एक्स इक्वल टू पे, एक्स इक्वल टू 2 पे। इसमें 3 कंडीशंस दी हुई हैं। पहली चलते हैं, पहली कंडीशन एट एक्स इक्वल टू 0 पे, एक्स इक्वल टू 0, एफ एक्स क्या हो जाएगा, एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्या है, 0 से कम। कंडीशन क्या है, एक्स 0 से कम है, तो एफ एक्स यहाँ से देखते हैं। 1 एक्स जो है ये 1 से कम है या 1 से इक्वल है, तो एक्स एफ एक्स ये हो जाएगा, है ना, तो एक्स हो जाएगा एफ एक्स, है ना। तो लिमिट, अब यहाँ पे यही सी होता है, सी इक्वल टू यहाँ पे 0 है, तो फार्मूला क्या होता है, लिमिट
एक्स टेंस टू सी एफ एक्स इक्वल टू एफ सी। ठीक, तो एफ सी फाइंड करते हैं, लिमिट नहीं एफ सी फाइंड करते हैं। तो एफ सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी। तो एफ जीरो तो जीरो मतलब ये आया, तो क्या हो जाएगा, अब लिमिट फाइंड करते हैं। एफ जीरो इक्वल टू जीरो आया, अगर यही चीज़ इधर आ गया तो इसका मतलब फंक्शन इस इक्वल टू जीरो पर कंटिन्यूअस है। तो आइए देखते हैं, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, एफ एक्स क्या है, एक्स है, तो लिमिट टेकिंग लिमिट लिमिट लेने पर क्या हो जाएगा, x की जगह पे जीरो, तो जीरो आ गया। ये अब ये और ये दोनों इक्वल हैं, हेंस लिमिट x टेंस टू सी एफ एक्स इक्वल टू एफ सी। सो फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू जीरो पर। x इक्वल टू जीरो पर ये फंक्शन कंटिन्यूअस प्रूव हो गया। अब दूसरी कंडीशन क्या है, एट x इक्वल टू वन पे, एट x इक्वल टू वन पे एल एच एल क्या होता है, इक्वल टू लिमिट x टेंस टू सी माइनस एल एच एल। आर एच एल क्या हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं, आप उसमें जाके देख सकते हैं। एल एच एल इक्वल टू एक्स माइनस सी एफ एक्स। तो अब एल एच एल की फंक्शन क्या हो जाएगा, फॉर एल एच एल एफ एक्स इक्वल टू सी माइनस, मतलब क्या होता है, सी में से कुछ घटा रहे हैं, मान लीजिए एच घटा रहे हैं, है ना, और इक्वल टू सी कैंसिल हो जाता है, तो एच इक्वल टू जीरो आ जाएगा, है ना। तो सी में से एच घटा रहे हैं तो एफ एक्स क्या हो जाएगा, मतलब, और यहाँ पे सी क्या है, सी वन है, मतलब वन में से कुछ घटा रहे हैं, तो वन में से कुछ घटाएंगे तो वन से कम हो जाएगा ना। तो उसके लिए एफ एक्स क्या होगा, वन में से कुछ घटाएंगे तो वन से कम हो जाएगा, तो वन से कम और वन से बराबर के लिए एफ एक्स यही होगा, है ना। तो एफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, फॉर एल एच एल एफ एक्स इक्वल टू एक्स। ठीक, अब एल एच एल फाइंड करते हैं, एल एच एल इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू वन माइनस, है ना, और एफ एक्स क्या है, एक्स, टेकिंग लिमिट एक्स की जगह वन रखते हैं, एक्स की जगह पर वन, तो वन आ जाएगा, इक्वल टू एल एच एल क्या आया, एल एच एल वन आया ना, एल एच एल वन आया। अब आर एच एल फाइंड करते हैं, आर एच एल इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू सी पॉजिटिव और एफ एक्स। ठीक, ये हो जाएगा, है ना। सी पॉजिटिव मतलब सी में कुछ जोड़ा जा रहा है, और यहाँ सी क्या है, सी ये वन है, और वन में कुछ जोड़ा जा रहा है तो वन से ज़्यादा हो जाएगा, चाहे कुछ भी जोड़ा, छोटी से छोटी संख्या, तो फिर भी तो वन से ज़्यादा हो जाएगा ना। तो उसके लिए वन से ज़्यादा के लिए फंक्शन, ये तो केवल ये फंक्शन किसके लिए है, ये फंक्शन केवल x से कम और x के बराबर के लिए है, x से ज़्यादा के लिए एफ एक्स 5 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, फॉर आर एच एल एफ एक्स इक्वल टू हो जाएगा 5। ठीक, और लिमिट लेते हैं तो क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंस टू वन पॉजिटिव हो जाएगा, है ना, वन पॉजिटिव, और एफ एक्स क्या है, चलिए अगली बार लिखते हैं, लिमिट एक्स टेंस टू वन पॉजिटिव, एफ एक्स क्या है, एफ एक्स 5 आया है, ये 5 आया है ना। तो एफ एक्स इक्वल टू 5, टेकिंग लिमिट लेने पर क्या हो जाएगा,
अब यहाँ पे एक्स तो है नहीं, एक्स की जगह 1 रखा जाता है ना, बट रखते 1 अगर एक्स होता तो, लेकिन एक्स है नहीं तो इसलिए ये 5 ही हो जाएगा। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, हेयर LHL डज नॉट इक्वल टू RHL। क्यों इक्वल नहीं है, क्योंकि ये क्या है, ये RHL है, ये RHL इक्वल टू 5 आया है, और इधर LHL क्या आया है, ये LHL 1 आया है, LHL 1 आया है, RHL 5, इसलिए LHL डज नॉट इक्वल टू RHL। सो fx इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1 पे। x को x इक्वल टू 1 के लिए प्रूव हो गया है, ये x इक्वल टू 1 के लिए कंटिन्यूअस नहीं है फंक्शन। अब देखते हैं एट x इक्वल टू 2 के लिए, एट x इक्वल टू 2 इसके लिए क्या हो जाएगा, और x इक्वल टू 2 fx इक्वल टू क्या हो जाएगा, x की वैल्यू 2 से ज़्यादा है ना, ये जब x की वैल्यू 2 से ज़्यादा है, ये केवल x के 1 के बराबर या 1 से कम के लिए x है, तो 2 से ज़्यादा मतलब ये 1 से भी ज़्यादा है, तो ये fx ये हो जाएगा 5 हो जाएगा। लिमिट लेते हैं, लिमिट x टेंड्स टू c fx इक्वल टू fc। पहले fc फाइंड करते हैं, तो fc बराबर क्या हो जाएगा भाई, x था तो c है, लेकिन यहाँ पे x नहीं तो यहाँ पे कुछ नहीं होगा, तो इधर 5 ही बचेगा, और फिर f2 क्या हो जाएगा, f2 भी 5 ही रहेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे अगर x होता तो x की जगह 2 रखते, लेकिन यहाँ x है नहीं इसलिए 5 ही रखेंगे। ठीक, तो ये हो गया। अब लिमिट निकालते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 2 fx क्या है 5, टेकिंग लिमिट लेने पे क्या हो जाएगा, अब यहाँ x तो है नहीं, ये वाला कॉन्सेप्ट फिर से, x तो है नहीं इसलिए 5 भी बचेगा। अब ये और ये दोनों इक्वल है ना, हेयर लिमिट x टेंड्स टू c fx इक्वल टू fc। सो fx इज कंटिन्यूअस। पांचवा भी हो गया। अब देख पांचवा भी हो गया, पांचवे में x इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूअस प्रूव हुआ, x इक्वल टू 1 पे नहीं हुआ, और x इक्वल टू 2 पे प्रूव हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, fx इक्वल टू 2x प्लस 3 x लेस देन r इक्वल टू 2, ये है। अब fx ये क्वेश्चन है। अब इसमें केस बनेंगे, क्यों केस बनेंगे, इसमें फाइंड क्या करना है, फाइंड ऑल पॉइंट और डिसकंटिन्यूटी। मतलब अभी तक क्या फाइंड कर रहा था, फंक्शन कंटिन्यूअस है और उसका पॉइंट दिया रहता है तो उसको कंटिन्यूअस प्रूव करना रहता था। अब इसमें फंक्शन कंटिन्यूअस है लेकिन उसमें कई सारे इसमें पॉइंट हैं, x इक्वल टू 2, x इक्वल टू लेस देन 2, x इक्वल टू ग्रेटर देन 2, और इसमें प्रूव क्या करना है, वो पॉइंट हमको फाइंड करना है जिस पर ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। ठीक, तो देखते हैं पहले जो भी पहले क्वेश्चन में लिख रहे थे, इस वाले में लिख रहे थे ना, इसमें कुछ वैल्यू रखेंगे तो यही आएगी, इसमें भी कुछ वैल्यू रखेंगे तो वही आएगी, क्योंकि इसका कोई निश्चित मान है, ये लेस देन है, ये ग्रेटर देन है, इसलिए दिस फंक्शन इज डिफाइंड एज द ऑल पॉइंट on real line. So let C be the point on real line. ठीक, उसी पॉइंट हो तो पॉइंट C है, इसमें केस कई सारे बनेंगे, जैसे केस 1 C इज लेस देन 2, दूसरा केस क्या बनेगा C इक्वल टू 2, तीसरा केस क्या बनेगा c इज ग्रेटर देन 2। ठीक, तो इन्हीं से कोई एक ऐसा पॉइंट है
जो कॉन्टीन्यूअस नहीं है, जिस पर फंक्शन कॉन्टीन्यूअस नहीं है। देखते हैं, आइए सिद्ध करते हैं, आइए प्रूव करते हैं। वो कौन सा पॉइंट है, पहला देखते हैं। पहला केस फर्स्ट, एट सी इज लेस देन 2। ठीक, तो फॉर सी इज लेस देन 2 एफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी की वैल्यू 2 से कम है तो उसके लिए एफ एक्स, ये यहाँ देखते हैं, 2 से कम के लिए या 2 के बराबर के लिए एफ एक्स ये होगा। ठीक, तो सी से 2, सी की वैल्यू 2 से कम के लिए एफ एक्स क्या हो जाएगा, ये 2x + 3, तो 2x + 3 एफ एक्स हो जाएगा। तो फाइंड क्या करते हैं, लिमिट x टेंड्स टू c एफ एक्स इक्वल टू एफ सी, ठीक, तो पहले एफ सी फाइंड करते हैं। तो एफ सी क्या हो जाएगा, 2c + 3, क्यों कि यहाँ x था तो जहाँ जहाँ x था वहाँ c रख देंगे, यहाँ c रखने पर x था तो ऐसा था, अब c हो जाएगा, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ c। तो अब लिमिट लेते हैं, लिमिट x टेंड्स टू c एफ एक्स क्या है, 2x + 3, 2x + 3, ठीक, टेकिंग लिमिट लेने पर क्या हो जाएगा, x जगह c, 2c + 3, ये दोनों इक्वल आ गए ना, सो दोनों इक्वल, सो एफ एक्स इज continuous at c लेस देन 2। ठीक, बार बार वही नहीं ले रहे हैं, ये दोनों इक्वल आगे सिद्ध हो गए ना, एफ सी हो गया, ये लिमिट दोनों इक्वल हो गई, इसलिए फंक्शन कॉन्टीन्यूअस है। अब केस सेकंड देखते हैं, एट c = 2 पे। केस सेकंड एट c = 2 पे, c = 2 पे पहले RHL फाइंड करेंगे, पहले LHL फाइंड करेंगे। LHL के लिए एफ एक्स क्या हो जाएगा, LHL के लिए फॉर LHL एफ एक्स इक्वल टू, LHL मतलब क्या होता है, c में से कुछ घटा रहे हैं, है ना, ये तो होता है लिमिट x टेंड्स टू c नेगेटिव एफ एक्स, ये होता है ना, ये होता है। अब c में से कुछ घटा रहे हैं मतलब 2 में से कुछ घटा रहे हैं, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 से कम, 2 से कम के लिए LHL मतलब एफ एक्स ये हो जाएगा, है ना। तो फॉर LHL इसको काट देते हैं, LHL ये हो जाएगा, तो फॉर LHL एफ एक्स इक्वल टू 2x + 3, ठीक, एक बार फिर से लिखते हैं, एफ एक्स क्या आया था, 2x + 3। अब लिमिट निकालते हैं, लिमिट x टेंड्स टू c नेगेटिव 2x + 3, ठीक, c में से कुछ घटा रहा है मतलब 2 है c और c 2 में से कुछ घटा रहा है, h बराबर 2 खत्म, तो h क्या आया, h टेंड्स टू 0 आया ना, लिमिट चेंज हो जाएगी, लिमिट h टेंड्स टू 0 और 2x की जगह क्या हो जाएगा, 2 - h + 3, ठीक, टेकिंग लिमिट लेने पर क्या हो जाएगा, टेकिंग लिमिट 2 × 2 = 4, h की जगह 0 हो जाएगा, +3 7, LHL क्या आया, LHL इक्वल टू 7। अब RHL इक्वल टू क्या होता है, लिमिट x टेंड्स टू c पॉजिटिव एफ एक्स, c पॉजिटिव मतलब c में कुछ जोड़ रहे हैं, तो c की वैल्यू c क्या है यहाँ पे, c 2, वही क्वेश्चन चला ना, LHL c बराबर उसमें 2 था तो इसमें भी 2 होगा, तो c बराबर 2 है, तो
सी में कुछ जोड़ रहे हैं, सी प्लस एच बराबर एच, सी 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 खत्म, तो एच बराबर 0, सी क्या है 2, तो 2 प्लस एच हो जाएगा एक्स की जगह, ठीक, 2 प्लस एच एक्स के प्लेस पे, तो सी प्लस एच, तो एफ एक्स क्या हो जाएगा इसके लिए, मतलब 2 से ज़्यादा, 2 में कुछ जोड़ रहे हैं ना, तो 2 में कुछ जोड़ रहे हैं ना, तो वैल्यू 2 से ज़्यादा हो जाएगी, तो उसके लिए 2 से ज़्यादा के लिए एफ एक्स क्या होगा, 2 से ज़्यादा के लिए एफ एक्स, ये वैल्यू 2 से ज़्यादा है, मतलब एफ एक्स ये हो जाएगा, है ना, एक्स की वैल्यू 2 से ज़्यादा तो एफ एक्स ये, तो फॉर आर एच एल एफ एक्स इक्वल टू 2x माइनस 3, ठीक, 2x माइनस 3 ये हो जाएगा। अब लिमिट वाले पे लिमिट चेंज हो जाएगी, यहाँ से ये लिमिट चेंज हो जाएगी, तो h टेंड्स टू 0, एफ एक्स के 2, x की जगह क्या हो जाएगी, क्योंकि यहाँ लिमिट h है, तो ये h की जगह क्या हो जाएगा, c प्लस एच, और c क्या है 2 है, तो मतलब 2 प्लस एच हो जाएगा, है ना, तो 2 प्लस एच माइनस 3, ठीक, तो 2 जा टेकिंग लिमिट, टू जा 4, एच की जगह 0 हो जाएगा, माइनस 3 इक्वल टू 1, तो आर एच एल क्या आया, आर एच एल इक्वल टू 1, अब आर एच एल 1 आया, एल एच एल 7 आया था, दोनों इक्वल नहीं है ना, हेयर आर एच एल डज नॉट इक्वल टू एल एच एल, सो एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 2 पे, एक्स इक्वल टू 2 पे लिए डिसकंटिन्यूअस आए। अभी 2 पॉइंट पे गए हैं, इस पे कंटिन्यूअस नहीं हुआ है, इस पे कंटिन्यूअस हुआ है, अभी 2 पॉइंट पे गए हैं, इस पे कंटिन्यूअस हुआ है, इस पे कंटिन्यूअस नहीं हुआ है, और पूछे क्या ऑल पॉइंट पूछे ना, तो देखते हैं और कोई पॉइंट तो नहीं है इसमें जिस पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस, तो अभी एक ही पॉइंट बचा है, एक ही केस, तो इस केस में देखते हैं एट सी लेस देन 2, देखते हैं केस क्या बनेगा, एट लेस देन 2, तो क्या हो जाएगा, एट सी लेस देन, एट सी ग्रेटर देन 2 है, एट सी ग्रेटर देन 2, ठीक, तो फॉर सी ग्रेटर देन 2 एफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी की वैल्यू 2 से ज़्यादा है, 2 से ज़्यादा के लिए एफ एक्स ये 2x माइनस 3, ठीक, फार्मूला लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ एक्स इक्वल टू एफ सी, पहले एफ सी फाइंड करते हैं, एफ सी क्या हो जाएगा 2x टू सी माइनस 3, क्यों, क्योंकि एफ एक्स ये है, और सी की जगह एफ सी के लिए सी एक्स की जगह सी पुट करेंगे, तो 2c माइनस 3, ठीक, लिमिट एक्स टेंड्स टू सी, एफ एक्स क्या हो जाएगा 2x माइनस 3, टेकिंग लिमिट लेने पर सी की जगह पे एक्स की जगह पे सी, तो 2c माइनस 3, दोनों इक्वल आ रहे हैं ना, ये और ये दोनों इक्वल आ रहे हैं, सो एफ एक्स इज, क्योंकि ये प्रूव हो गया, ये फार्मूला होता है कंटिन्यूअस। अभी आंसर क्या होगा इसका, द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी इज एक्स इक्वल टू 2 पे, यही पे डिसकंटिन्यूअस प्रूव हुआ, इस पे कंटिन्यूअस प्रूव हो गया, सी इक्वल टू सी ग्रेटर देन 2 और सी लेस देन के लिए 2, वो मतलब फंक्शन कंटिन्यूअस है, केवल सी इक्वल टू 2 के लिए फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, सी इक्वल टू के लिए फंक्शन डिसकंटिन्यूअस, तो ये हो जाएगा
आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। 7 क्या है, ये एफ एक्स इक्वल टू ये पूरा दिया है, मतलब इसमें भी कई सारे केस बनेंगे। क्या, कौन से केस बनेंगे? वही जो पिछले बार लिखे थे वही दोबारा लिखना पड़ेगा। दिस फंक्शन इज defined for defined all point on real line. Let C be the point on real line. ठीक, केस इसमें कई सारे बनेंगे। केस फर्स्ट देखते हैं। केस क्या फर्स्ट क्या होगा? केस फर्स्ट C लेस देन -3, C लेस देन -3, एक्स यहाँ C हो जाएगा कि C ये माने। ठीक, तो उसके लिए फंक्शन क्या हो जाएगा? C लेस देन -3 और यहाँ पे x लेस देन -3, तो एफ एक्स हो जाएगा। ठीक, इसके लिए एफ एक्स क्या हो जाएगा? मॉड x प्लस 3। अब एक्स फाइंड करते हैं। एफ सी क्या हो जाएगा? एक्स है सी, तो मॉड सी प्लस 3 हो जाएगा एफ सी, है ना। अब लिमिट निकालते हैं। लिमिट x टेंड्स टू सी एफ एक्स, लिमिट x टेंड्स टू सी एफ एक्स क्या है? मॉड x प्लस 3, टेकिंग लिमिट एक्स यहाँ सी पुट करेंगे। ये फार्मूला पीछे वाला है, अगर समझ में ना आया हो तो पीछे यहाँ पे एफ सी रहता है, ये फार्मूला है। ठीक, तो ये लिमिट एक्स टेंड्स टू सी मॉड एक्स प्लस 3, टेकिंग लिमिट लेने पे मॉड सी प्लस 3, ये और ये कौन है? मतलब ये पॉइंट हुआ एफ एक्स, लिमिट एक्स इधर आया, और एफ सी ये है, दोनों इक्वल है। सो एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट सी लेस देन -3। ठीक, अब देखते हैं केस सेकंड। -3 से सी बड़ा है और 3 से छोटा है। ठीक, अब एफ एक्स फाइंड करेंगे। एफ एक्स इक्वल टू, इसके लिए एफ एक्स क्या होगा? ये वहाँ सी माने यहाँ पे एक्स है, तो एक्स जो है -3 से बड़ा है, 3 से छोटा है, तो एफ एक्स इसके लिए क्या हो जाएगा? ये -2x, तो इसके लिए एफ एक्स -2x। ठीक, फार्मूला क्या होता है? लिमिट x टेंड्स टू सी एफ एक्स इक्वल टू एफ सी। एफ सी फाइंड करते हैं पहले। एफ सी क्या हो जाएगा? एफ एक्स से, तो एफ सी क्या हो जाएगा? -2c, एफ सी -2c, एफ सी आ गया। अब लिमिट निकालते हैं। लिमिट x टेंड्स टू सी -2x। ठीक, टेकिंग लिमिट, अब लिमिट लेते हैं, टेकिंग लिमिट, तो x का c -2c, ये और ये दोनों इक्वल आ गए, दोनों इक्वल है ना, तो क्या हो जाएगा? सो एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट -3, इस इंटरवल में फंक्शन कंटिन्यूअस है। केस थर्ड देखते हैं क्या होगा। केस थर्ड, अब केस थर्ड देखते हैं। c इक्वल टू 3, c इक्वल टू 3 पे क्या होगा केस? मतलब अब यहाँ पे आर एच एल और एच एल का कॉन्सेप्ट चलेगा। तो पहले एल एच एल निकालते हैं। एल एच एल क्या होता है? लिमिट एक्स टेंड्स टू सी नेगेटिव एफ एक्स। इसके लिए एल एच एल के लिए एफ एक्स क्या होगा? मतलब
सी में से कुछ घटा रहे हैं, मतलब 3 में से कुछ घटा रहे हैं, 3 में से कुछ घटा रहे हैं, तो 3 से कुछ घटा रहे हैं तो मतलब फंक्शन 3 से कम हो जाएगा। और 3 से कम के लिए -3 से ज़्यादा के लिए फंक्शन ये, तो फंक्शन LHS के लिए क्या हो जाएगा, 3 से कम और -3 से ज़्यादा के लिए ये फंक्शन है, तो 3 से कम के लिए ये फंक्शन, ठीक। तो फंक्शन क्या हो जाएगा, -2x c माइनस h इक्वल टू सी, h टेंस टू h इक्वल टू 0 आ जाएगा, क्यों, क्योंकि c कट जाता है, ठीक। तो लिमिट चेंज हो जाएगी, लिमिट h टेंस टू 0 fx क्या है, -2x, लिमिट h टेंस टू 0 fx 2x -2, x की जगह क्या रखेंगे, 3 h, ठीक। टेकिंग लिमिट लेने पर 3 दूनी 6 -6, ठीक। अब ये LHL आया है, अब RHL देखते हैं, RHL लिमिट x टेंस टू c पॉजिटिव, मतलब c में कुछ जोड़ा जा रहा है, ठीक। c क्या है, 3 + h बराबर 3, 3 से कैंसिल हो जाता है, h इक्वल टू 0 आ गया, मतलब ये क्या, इसको क्या लिख सकते हैं, 3 + h, इसको एक जगह बाद में पुट करना पड़ेगा जो फिक्सेबल फंक्शन 3 से ज़्यादा के लिए, क्या हो जाएगा, ये 3 से ज़्यादा के लिए fx ये है ना, 3 से ज़्यादा के लिए fx ये, तो LHL fx लिमिट चेंज हो जाएगी, h टेंस टू 0 6 x + 2, x की यहाँ क्या लिखेंगे, ये लिमिट h टेंस टू 0 6 3 + h + 2, टेकिंग लिमिट लेने पर h की जगह 0 हो जाएगा, 6 18 + 2 = 20, दोनों सेम नहीं है ना, सो here LHL does not equal to RHL, so fx is discontinuous at x इक्वल टू 3 पर। केस 4 देखते हैं, केस 4 क्या हो जाएगा, x की वैल्यू हम लोगों ने -3 से कम ली, ये वाला लिया, x 3 से ज़्यादा और 3 से कम लिया, 3 के इक्वल लिया, और 3 से ज़्यादा के लिए क्या हो जाएगा, एट c greater than 3, तो लिमिट x टेंस टू c fx इक्वल टू fc होता है, इसके लिए fx क्या हो जाएगा, c से ज़्यादा के लिए, c की वैल्यू 3 से ज़्यादा के लिए fx, c की वैल्यू 3 से ज़्यादा के लिए, ये fx 6x + 2, fx हो जाएगा 6, fx इक्वल टू 6x + 2, fc क्या हो जाएगा 6c + 2, ठीक। लिमिट निकालते हैं हम, तो लिमिट x टेंस टू c fx क्या है 6x + 2, अब टेकिंग लिमिट देने पर क्या हो जाएगा 6c + 2, अब ये दोनों इक्वल ये आया, अब ये दोनों इक्वल हैं, सो fx इज कॉन्टिन्यूअस एट c greater than 3। 4 केस हम लोगों ने लिए, 4 ही केस इसमें बनेंगे,
और ज़्यादा केस है ही नहीं इसमें, ठीक। तो और केस इसमें है ही नहीं। फंक्शन किस पे कंटिन्यूस नहीं हुआ है, क्योंकि उनको डिसकंटिन्यूस की पॉइंट ये डिसकंटिन्यूटी फाइंड करनी है ना। तो यहाँ पे कंटिन्यूस हुआ, यहाँ पे कंटिन्यूस हुआ, और यहाँ पर नहीं हुआ केवल, है ना, और यहाँ पर भी हुआ है। तो क्या हो जाएगा, द पॉइंट ऑफ discontinuity is x equal to 3। x equal to 3 पर फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 8 ये एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स अपॉन एक्स इफ एक्स डज नॉट इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 0, ठीक। कुछ चेंज हो जाएगा एक्स इक्वल टू 0 पर। अब मॉडुलस की डेफिनेशन क्या होती है, मॉडुलस मॉड एक्स इक्वल टू माइनस एक्स मॉड एक्स इक्वल टू एक्स, ये होता है। इस हिसाब से ये चेंज हो जाएगा, क्या होगा, एफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, मॉड एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू माइनस एक्स अपॉन एक्स। भाई मॉड एक्स को माइनस एक्स लिख सकते हैं, ये माइनस एक्स 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 कैंसिल, अब -1, ठीक, -1 हो गया। इफ एक्स लेस देन माइनस एल लेस देन 0, ठीक, ये तो है ही है। और दूसरा क्या है, मॉड एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू मॉड एक्स को एक्स भी लिख सकते हैं, तो एक्स अपॉन एक्स एक्स एस कैंसिल बराबर 1। इफ एक्स इज ग्रेटर देन 0, एंड उल्टा हो गया है, ये लेस देन 0 होगा, ये ग्रेटर देन, ठीक, ये हो गया। अब सॉल्यूशन पे देखते हैं, फिर वही चीज लिखते हैं, दिस फंक्शन इज डिफाइंड ऑल पॉइंट ऑन, यहाँ पे एक छूट गया है 0, इफ एक्स इक्वल टू 0 पर, ऑल पॉइंट ऑन रियल लाइन। अब रियल लाइन के लिए क्या हो जाएगा, पॉइंट लेट सी बी द पॉइंट ऑन रियल लाइन, ठीक, रियल लाइन। तो इसमें केस फर्स्ट क्या होगा, केस फर्स्ट सी लेस देन 0, तो सी लेस देन 0 के लिए एफ एक्स क्या हो जाएगा, सी लेस देन 0 के लिए एफ एक्स 1 आया, -1, ठीक। सी लेस देन 0 के लिए एफ एक्स ये होता, लेकिन ये वैल्यू ये हो गई -1 हो जाएगी, ठीक। तो अब ये एफ एक्स हुआ, तो अब एफ एक्स इक्वल टू -1, तो एफ सी भी -1 आया। लिमिट क्या होती है, फार्मूला जानते ही हम लोग, बार बार लिख रहे हैं, बार बार नहीं लिखेंगे। लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ एक्स, तो लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एक्स क्या है, -1, ठीक। टेकिंग लिमिट -1। अब ये और ये दोनों इक्वल हैं, हेंस एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू एक्स लेस देन 0 पर, ठीक। केस सेकंड देखते हैं, केस
सेकेंड एट c इक्वल टू 0 पर देखते हैं। एट c इक्वल टू 0 पर, 0 के लिए क्या हो जाएगा, तो इसमें LHL RHL, LHL मतलब कुछ घटा आ रहे हैं, ये फॉर्मूला होता है लिमिट x टेंड्स टू c माइनस एफ एक्स। ठीक, तो c माइनस मतलब c में से कुछ घटा रहे हैं, c यहाँ 0 तो 0 में से कुछ घटा रहे हैं, तो वैल्यू 0 से कम होगी। तो 0 से कम के लिए ये 0 से कम के लिए एफ एक्स -1, तो यहाँ पे एफ एक्स क्या हो जाएगा -1। तो लिमिट x टेंड्स टू c नेगेटिव और -1। ठीक हो गया ये। अब टेकिंग लिमिट, अब यहाँ पे x तो है नहीं, कुछ रखा जाए, नहीं तो ये रखते, यहाँ पे कुछ नहीं है तो इसलिए वैल्यू क्या हो जाएगी -1। ठीक, -1। अब LHL -1 आई, RHL देखते हैं। तो RHL इक्वल टू क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू c पॉजिटिव एफ एक्स। c पॉजिटिव के लिए मतलब c में कुछ जोड़ रहे हैं, c क्या है ये 0, तो 0 प्लस h मतलब 0 में कुछ जोड़ रहे हैं, 0 से ज़्यादा, 0 से ज़्यादा के लिए एफ एक्स, ये 0 से ज़्यादा के लिए एफ एक्स 1, 0 से ज़्यादा के लिए एफ एक्स 1 फॉर एफ एक्स क्या है 0 से ज़्यादा के लिए, मतलब RHL के लिए एफ एक्स 1 है। तो लिमिट x टेंड टू c पॉजिटिव यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो टेकिंग लिमिट लेने पर, यहाँ पे लिमिट लेंगे, यहाँ पे कुछ वैल्यू तो है नहीं x की, कोफिशिएंट कोई है नहीं, इसलिए 1 ही रह जाएगा। तो RHL क्या आया, RHL इक्वल टू 1। अब LHL -1 आया था, RHL 1 आया, हेयर LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, सो fx इज नॉट कॉन्टिन्यूअस। अब केस थर्ड देखते हैं। केस थर्ड, c greater than 0 for c greater than 0 x इक्वल टू क्या हो जाएगा, c 0 से ज़्यादा के लिए, 0 से ज़्यादा के लिए एफ एक्स 1। ठीक, तो 1 हो जाएगा। तो लिमिट x टेंड्स टू c एफ एक्स इक्वल टू एफ सी, ये फार्मूला होता है। अब एफ सी क्या हो जाएगा, एफ सी भी 1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे x कोई है नहीं तो चेंज होगा नहीं। ठीक, लिमिट x टेंड्स टू c एफ एक्स 1 है। टेकिंग लिमिट लेने पर 1 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे x का कोई कोफिशिएंट है नहीं, जहाँ पे ये हम वैल्यू पुट करें x टेंड्स टू c पुट करें, कोई कोफिशिएंट है नहीं, इसलिए 1 ही हो जाएगा। तो अब दोनों इक्वल हैं, सो एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट c ग्रेटर देन 0। अब क्वेश्चन तो डिसकंटिन्यूसी का है, वो पॉइंट फाइंड करना जिसमें फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। c लेस देन 0 के लिए फंक्शन कंटिन्यूअस है, c इक्वल टू 0 के लिए फंक्शन नॉट कंटिन्यूअस है, और केस थर्ड c ग्रेटर देन 0 के लिए फंक्शन कंटिन्यूअस है। सो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी इज x इक्वल टू 0 के लिए।
फंक्शन डिसकंटिन्यूअस। क्वेश्चन नंबर 8 तक हो गया है, यहाँ तक। क्वेश्चन नंबर 9 अगले वीडियो में करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।